पर ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो हम आए हैं कोकपुर की में यहाँ यजमानी कर रहे भैया के घर पे। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर दानदाता बहन लोग आए हुए हैं। आइए हम उनसे एक चर्चा करते हैं। तो बहन लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं पिपरावत से। आप पिपरावत से आए हैं। और आप? मैं चिनौरी से आई हूँ। आप चिनौरी से आए हैं। तो आप लोग दान की राशि लेके आए हैं। आप लोग क्या अपने ग्राम से किए हैं या क्या? हम अपनी सुरक्षा से। अच्छा, आप स्वेच्छा से हैं। अच्छा, आप लोग स्वेच्छा से ग्रामीण स्तर पे और अलग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपनी स्वेच्छा से व्यक्तिगत दान दिए हैं अपने। मतलब और ग्राम से आप ही लोग कर रहे हैं कि नहीं, ग्राम में अलग है। अच्छा, अलग और कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग दो तीन हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी भक्ति में लगे रहिए। और इधर हमारे मामा जी भी बैठे हैं जो लाए हैं दीदी लोग दान की राशि। अच्छा, आप भी आए हुए हैं दीदी? आप साथ में आए हैं। अच्छा, आप लोग साथ में आए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अभी लगभग जब से शुरू हुआ है तब से आ ही रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं मामा जी वसूल करके रखे हुए हैं दान की राशि। तो चलिएगा हम और आगे बातचीत करते हैं, तब तक के बने रहिए हमारे वीडियो पे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं ग्राम कोकपुर के। यहाँ शिव महापुराण होने वाला है पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिन से। तो यहाँ इस जो शिव महापुराण होगा उसमें इस घर के मुखिया यहाँ पे बैठे हैं श्रीमान हरक राम जैन जी। आप स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर, स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर भी थे, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ इसी घर से यजमानी हो रहा है। और ये है उनके यहाँ माता जी और भैया आप देव कुमार जैन भैया जी जो यजमानी करेंगे वहाँ पे बैठेंगे। तो आइए एक चर्चा हम इनसे करते हैं, इससे जानकारी लेते हैं। तो आप लोग को ये कैसे आप लोग के मन में आया कि हम यहाँ शिव महापुराण कराएं? कैसे आप लोग के मन में भावना जागृत हुई? इसमें ना माता जी बात ये है, हम तो कभी सोचे नहीं थे इतना बड़े प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन लड़का ने सीहोर में जब भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे 5-6 आदमी दिसंबर 2022 में, तो दर्शन तो हुआ। लेकिन बाबा जी बोलते हैं ना कि जिसका हाथ अगर पकड़ लिया तो उसको छोड़ता नहीं है। तो वहीं पर जाके उनका हाथ पकड़ा दिया और वहीं से फिर उसने संकल्प भी कर दिया कि चलो मैं 2025 फरवरी में शिव पुराण कराऊंगा करके। ऐसे उनके मन में उत्साह हो गया और नारियल वगैरह संकल्प करके आ गया। आने के बाद फिर पूरा 2 साल से लगातार अभी डेली का प्रचार प्रसार है उनका। 1-2 दिन घर में रहते हैं, बाकी दिन केवल शिव 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 शिव। पूरे बस्तर संभाग में कहीं नहीं छूटा है। आधा छत्तीसगढ़ में भी गया है ये पूरे। इसलिए सब तरफ से सहयोग राशि मिल रहा है और अच्छे होने की संभावना है। तो मतलब ये आपका तो आप लोग का तो जाहिर है कि आप लोग को व्यक्तिगत योगदान तो है ही है, साथ में गांव वालों का भी सहयोग होगा। आसपास पूरा गांव वाले
पूरे गांव वाले, आसपास के गांव, बाहर के गांव, ज़्यादातर अपने कांकेर शहर वाले हैं। जी जी। खूब सेवा दे रहे हैं उन लोग, कांकेर शहर के लोग। तो अब तक के क्या आप बता सकते हैं, अब तक के लगभग कितनी राशि दान में आ चुकी होगी? अब उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा राशि को, क्योंकि वो राशि वाला वो है। अच्छा। है, राशि लड़के के हाथ में जाता है। फिर और भी एक उनके अंदाजा समिति होगा कि हैं। भक्तों का, अब- क्योंकि जी जहाँ शिव महापुराण होना है वो भी प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से होना है, तो वहाँ तो दान का आना स्वाभाविक है। तो कुछ तो आपको अंदाजा होगा कि आप घर के मुखिया हैं, तो आप देखते रहते हैं कि डेली ना डेली भक्तजन आते रहते हैं, तो लगभग मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई ना। तो देख रहे हैं आप लोग, शिव भक्त यहाँ पे पूरा गांव कोकपुर गांव यहाँ पे शिवमय हो चुका है। और यहाँ पे सारे लोग का, गांव के पूरे मोहल्ले वासी कह दो, पूरा ग्राम वासी कह दो, आसपास के सारे एरिया का यहाँ पे विशेष सहयोग है। और अब सबके सहयोग से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से शिव महापुराण होने वाला है। तो कब से कब तक और क्या क्या कार्यक्रम है, इसका रूपरेखा आप बता सकते हो? 21 जनवरी को अपना कलश यात्रा है, कलश यात्रा। जो कि चारमा में उनका स्वागत होगा। जी जी। और चारमा वाले कांकेर तक छोड़ेंगे, और कांकेर से अपना कलश यात्रा है जो कथा स्थल तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक। कांकेर कहाँ से आएंगे? कांकेर को शायद एक बार ऐसे घुमा देंगे। अच्छा, कांकेर से स्थायी कहीं से ऐसा ही, नहीं निकलेगा, हाँ, मतलब घूमते हुए यहाँ घूमते तक हुए आएंगे गाड़ी से। और आपका कोड़ेजुंगा जो बाईपास चौक है ना, हाँ, हाँ। वहीं पर से पूरा धूमधाम से निकालेंगे यहाँ तक आने के लिए। वहाँ से इधर आएंगे। जी जी जी। तो और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कथा होगा। जी। मतलब, और यहाँ पे डेली के कितने सुनने वाले भक्त की टारगेट है खाना पीने के लिए यहाँ पे? डेली का तो खाने पीने के लिए सभी के लिए आमंत्रित किए हैं। गांव वालों को भी सूचना दे दिए कि आपके यहाँ जो भी मेहमान वगैरह आएंगे तो आप वहीं ले जाके उनको बिठाना, खिलाना पिलाना, आपकी जवाबदारी करके। लेकिन उतना तो नहीं हो पाएगा, गांव वाले अपने मेहमान को रात में कहाँ ले जाएंगे वहाँ। तो भी एक दिन में 50,000 से 60,000 70,000 आदमी का खाना का ऐसे अनुमान है। और लड़के का कहना है 2 से 2.5 लाख का खाना बनेगा एक दिन में। ये है, ये तो सही है, मुख्य क्योंकि यजमान का कहना है। हाँ, मुख्य यजमान का कहना है कि 2 से 2.5 लाख, 2.5 लाख क्योंकि अब उनको ज्यादा अंदाज है। जी, अब वो जी, घूम जी। घूम के कर रहे हैं ना, हाँ। तो उनको ज्यादा अंदाज है कि लोग कहाँ कहाँ से आ जी सकते हैं। जी 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 जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसा है। और हम ऊपर वाले भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे आप लोग के परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे, बस, बस। और हमेशा आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, और जी जी। यही हम करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बैठी हुई हैं साथ में लोग के, मैं ये दीदी से मैं संपर्क करी हूँ। ये हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता दीदी हैं, और साथ में क्योंकि मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं दीदी से संपर्क करी इस घर में आने के लिए। और तो मैं दीदी को यहाँ पे लेके आई हूँ, और दीदी को भी काफ़ी जानकारी है जो शिव महापुराण होने वाला है उनके बारे में, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर चर्चा उनसे सुन रहे थे कि दीदी आप बताइए, उस दिन आप हमसे घर में कुछ बता रहे थे कि वहाँ चर्चा हो रही थी कि दान दाताओं की बैठक हुई, तो कितनी सारी आ रही है दान भर भर के, तो उस बारे में कुछ बताएंगे आप? दान जो आ रही ना, वो दरअसल में मुख्य यजमान के मतलब संपर्क का नतीजा है। मैं खुद गांव की एक महिला हूं, मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे आंगन में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कभी होगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी मैं उस बच्चे का समझती हूँ जिसका हाथ भोलेनाथ ने पकड़ा, अथक प्रयास किया है। अब तक 2 साल से अथक प्रयास किया है पूरे, कि मतलब सबको लेके किया है प्रयास, हो उनके प्रयास का नतीजा और भोलेनाथ की कृपा का फल है। मुझे उम्मीद है कि मैं हमारे यहाँ का कार्यक्रम ना, जैसा कार्यक्रम अभी तक कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ कोकपुर में होगा। तो हम लोग बहुत आनंदित हैं। हम लोग सोचे भी नहीं थे, भगवान की कृपा ही होगी।
जो भोलेनाथ उनको मतलब किए होंगे कि हम जैसे लोग कहीं दूसरे पंडाल में जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, कभी शारीरिक अस्वस्थता की वजह से, कभी समय की कमी की वजह से, कभी आर्थिक व्यवस्था की कमी की वजह से, तो सबको भोलेनाथ हम लोगों के ऊपर दया किया कि आप कहीं मत जाओ, आपके गांव में ही ये कार्यक्रम मैं करवा देता हूं। मुझ जैसे के लिए ज़्यादातर मैं इतना खुश हूँ कि 1 से 7 तारीख तक भोलेनाथ से प्रार्थना कर, बस मेरे को 7 दिन जिंदा रख भोलेनाथ, उसके बाद कुछ भी होगा। मेरे गांव में इतना बड़ा महाकुंभ होगा, एक कुंभ प्रयाग में होगा, एक कुंभ कोकपुर में होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे गांव की जनता सबसे ज़्यादा खुश है, मैं भी खुश हूँ। और दिल से धन्यवाद दूंगी इस परिवार को, ऐसे माँ बाप को जिसने ऐसे औलाद को पैदा किया जिसका धार्मिक रुझान इतना अच्छा था। उनका उम्र देखती हूँ और उनका कार्य देखती हूँ, मुझे गर्व होता है मैं ऐसे गांव की बहू हूँ। बस इतना ही सही बात है। आज के जमाने में इस टाइप से मिलना बहुत मुश्किल है। आज इस फैशन और उसके आज के जमाने में इस तरफ से भक्तिमय होना गर्व की बात है। और हम भी तारीफ करेंगे मामा जी का, जो ऐसे पुत्र के पिता हैं, जो इस महाकुंभ जैसे पूरा महाकुंभ की तैयारी करके, महाकुंभ ही है समझो, ये शिव महापुराण का महाकुंभ होगा, जिसका आयोजन भैया देव कुमार जैन जी के अथक सहयोग और मतलब उनके परिवार के अथक सहयोग से होने वाला है कोकपुर के लिए। तो हम तो दोस्तों, हम आप लोग ने देखा कि यहाँ इस परिवार की और हमारी यहाँ दीदी की वार्तालाप आप लोग से एक बात तो जानकारी कर दिया कि जो मन में जहाँ ठान ले करूँगा करके, जी, तो काम के लिए भगवान भी उसे रोक नहीं सकता। वो एक बार ठान लिया मैं करवाऊंगा कि भगवान भी उसका साथ दिया और उसके पीछे सारी जनता लग गई। मैं दिल से अभी सामने हूँ इसलिए नहीं, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ ऐसे परिवार को, और जीवन पर्यंत तक ऋणी रहूंगी इसका ये कार्यक्रम साथ में परिवार के साथ साथ आप पूरा जो जितना भी हम यहाँ पे आप लोग उनका साथ दे रहे हैं उनका भी हाथ है, क्योंकि कहते हैं ना एक अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक के सबका साथ नहीं होगा, है ना। आप सभी का, आपको पूरा गांव वासियों का, पूरा आसपास के पूरा इलाके के लोगों का पूरा बोल दीजिए पूरा बस्तर संभाग, पूरा छत्तीसगढ़ का यहाँ हाथ है कह दो। उनके सहयोग से भैया को उनके ताकत मिला और आज ये सफल हुए हैं कि 1 तारीख से 7 तारीख तक यहाँ पर भव्य आयोजन होगा, महाकुंभ लगेगा यहाँ, प्रयाग जैसा एक माहौल होगा कोकपुर में। तो उस दिन बोला था मम्मी, एक प्रयाग वहाँ चल रहा है, एक प्रयाग है, दूसरा प्रयाग है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है वहाँ की कि इतना बड़े यहाँ कार्यक्रम होगा जो अभी तक नहीं हुआ है ना, उतना बड़े होगा कार्यक्रम, क्योंकि बस्तर संभाग में सबसे पहले कथा है, सबसे पहला आज तक के जितने दिन 2025 साल हो गया अपने देश को ना, उसमें सबसे पहला कथा है। तो उसके हिसाब से जैसे दंतेवाड़ा से आ रहे हैं खबर, जगदलपुर से आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है माहौल। आप जगदलपुर का देखो, वहाँ बहुत ज़्यादा माहौल है जगदलपुर में। वहाँ का जो काम करने वाला है जायसवाल, वो अपना जो काम कर रहा है इतना रुचि से कर रहा है, इससे भी ज़्यादा तेज है काम करने में। वो कितना सामान लाएगा उसका कोई पता नहीं पहुँचे। और सास ससुर की तरफ से भी उनके लड़के के साथ हमको मामा जी से बात कर रहे हैं तो पता चला कि इस घर के जो यजमान भैया हैं, देव कुमार भैया हैं, उनके ससुराल से भी शिव महापुराण के लिए काफ़ी सहायता, काफ़ी दान मिल रहा है। और बता रहे हैं मामा जी क्या कर रहे हैं, चावल दिए हैं, दाल दिए हैं, चावल 1 ट्राली दे रहे हैं हम लोग, छोटे पिकअप में लाएंगे। तो 1 पिकअप चावल दान कर रहे हैं और साथ ही साथ खाने का मतलब भक्तों के लिए खाने के लिए व्यवस्था है, दान के रूप में दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हमने देखा कि दानदाताओं का भर भर के दान आ रहा है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर बस्तर के कांकेर के कोकपुर में शिव महापुराण होने वाला है।
तो आप सभी जो जितने भी मेरे चैनल पे मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, मेरे इधर जो भी देख रहे हैं, आप लोग से आग्रह करूंगी, आप लोग जरूर आइएगा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, और भोलेनाथ के महाशिव पुराण की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, और हम आगे और भी आप सभी को ले चलेंगे, और नए अपडेट आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। और तो दोस्तों अभी 1 से 7 तक हम आते रहेंगे, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।